नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आर 2023 के लिए लगातार सामान्य हिंदी की क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी चल रहे हैं। और आपकी जो सामान्य हिंदी की बुक आती है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर घटना चक्र वालों की तरफ से इस बुक को भी हम कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारी 5वीं क्लास होगी। इस 5वीं क्लास में आज हम विलोम शब्दों को कवर करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है 60 में 60 किस तरीके से लेकर आए, उस रणनीति पर हम आगे डेली काम कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। पहला प्रश्न आज की क्लास का आप सभी के सम्मुख। दोस्तों, एक सूचना और आप सभी के लिए, जो साथी हिंदी में कमजोर हैं, जो हिंदी में अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए एग्जाम टॉप टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो 9058961128 पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका फी मात्र 199 रुपये रखा गया है, जिसमें प्री और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर संपूर्ण हिंदी कवर कराई जाएगी। तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि दृष्ट का विलोम क्या है। यहाँ दोस्तों 130 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, अभी तक हम 131वां प्रश्न आपके सामने है कि दृष्ट का विलोम क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विनीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दृष्ट का जो विलोम होगा उसे हम कहते हैं विनीत हो जाएगा। वहीं अधैर्य शब्द का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका धैर्य हो जाएगा, और तृप्त शब्द का विलोम पूछा जाए तो अतृप्त हो जाएगा। तो ये तीनों ही विलोम आपको याद रखने हैं। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि आप लोग क्या करें, वीडियो देखा करें, उस समय कॉपी पेन लेके बैठा करें और एक तरफ आप डाला करें शब्द इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिखा करें विलोम। और जैसे आपको पता चला कि दृष्ट का विलोम क्या है विनीत, तो इधर लिखे आप दृष्ट, इधर लिखे विनीत, और कंटिन्यू इसी प्रकार का अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लें। जो आपको नए शब्द देखने को मिले उनको आप नोट्स के रूप में नोट करते चले। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपके सामने आते रहते हैं। कितनी बार ये समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परोक्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी व्याख्या दी गई, आप इसको भी देखेंगे। जैसे प्रत्यक्ष का विलोम पूछा गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। सुंदर का विलोम क्या होगा, तो याद रखें दोस्तों, सुंदर का कुरूप होता है। प्रत्यय का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका विलोम उपसर्ग होता है। तो ये सभी विलोम याद रखने, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, सुंदर का कुरूप हो जाएगा, और प्रत्यय का उपसर्ग हो जाएगा। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है कि परोक्ष का विलोम क्या है। तो दोस्तों अभी आपने देखा था कि परोक्ष का विलोम क्या है, याद रखेंगे परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि उपार्जित का विलोम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर वर्तनी पर भी आप लोगों को थोड़ी पकड़ बनानी होगी। उपार्जित लिखा है, उसका जो विलोम है सभी ऑप्शन एक ही से है, इसीलिए आप वर्तनी को भी विशेषकर अच्छे से पढ़ेंगे। बाद में जो पेड बैच वाले स्टूडेंट है वो टेस्ट सीरीज में ये दिक्कत करते हैं, वो वर्तनी नहीं पढ़ते, फिर बाद में दिक्कत आती है। तो वर्तनी को विशेषकर ध्यान रख के करें। उपार्जित का जो सही विलोम होगा वो होगा अनुपार्जित। आप गौर करेंगे, इस प्रकार से अनुपार्जित लिखा जाता है। देखिए, अपार्जित ये भी गलत है, पार्जित ये भी गलत है, अनुपार्जित ये भी गलत है। तो अनुपार्जित होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि तिरस्कार का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे तिरस्कार का विलोम होता है सत्कार, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शर्मनाक का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे शर्मनाक का विलोम होता है सम्मानपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर देखिए ससम्मानजनक, संतोषजनक, ससम्मान या सम्मानपूर्ण। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। शर्मनाक का जो विलोम आपसे पूछा गया वो होता है सम्मानपूर्ण, और सम्मानजनक का जो विलोम पूछा जाए तो वो होता है अपमानजनक। तो ये दोनों ही विलोम आप याद रखेंगे कि शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, और यहाँ पर दिया देखिए सम्मानजनक का अपमानजनक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लुभावना का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे लुभावना का जो विलोम आपसे पूछा गया इसका आंसर होगा घिनौना, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ मित्रों, लुभावना का जो विलोम बनता है आपका घिनौना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकर्षित का विलोम जब आपसे पूछा जाता है होता है प्रत्यकर्षित, ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे। घृणा का जब भी विलोम पूछा जाए तो इसका होता है प्रेम। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विहित का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विहित शब्द का विलोम क्या है। तो इसका हो जाएगा निषिद्ध, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ दोस्तों विहित का जो विलोम होता है उसे हम निषिद्ध कहते हैं, यानी निषिद्ध होगा। और अहित का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो इसका होगा
हित, और रहित का विलोम पूछा जाए तो होगा सहित। तो ये इंपोर्टेंट है, रहित का विलोम सहित होता है, अहित का विलोम हित होता है, विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, तामसिक का विलोम क्या है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है तामसिक, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सात्विक। याद रखेंगे तामसिक शब्द का विलोम सात्विक होता है। कुछ देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है, जैसे तामसिक का सात्विक हो जाएगा, धार्मिक का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो अधार्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक का विलोम पूछा जाए तो भौतिक हो जाएगा, और नास्तिक का विलोम पूछा जाए तो आस्तिक हो जाएगा। वही तो मैं बार बार आप सभी दोस्तों से कहता हूँ कि आप लोग नोट्स बना लें इसका, जो आपको लगे कि ये प्रश्न हम पहली बार सुन रहे हैं या आपसे गलत होता है बार बार, तो आप उसको नोट में ऐड करते चलें और इसी नोट्स को आप बार बार रिवीजन करते रहें, तब जाके आप 60 में 60 लेकर आ पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यथार्थ का विलोम क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों, यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, याद रखेंगे यथार्थ का कृत्रिम। आगे इंपोर्टेंट व्याख्या दी गई है, पूरी व्याख्या को अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया कि यथार्थ का विलोम क्या होगा, तो यथार्थ का तो कृत्रिम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, यहाँ पर देखिए अयथार्थ का, याद रखेंगे इसका विलोम यथार्थ भी हो सकता है तथा कल्पित भी हो सकता है। किसके? यथार्थ के। तो ये तीनों ही हो सकते हैं, कृत्रिम, अयथार्थ और कल्पित भी हो सकते हैं। उचित का विलोम आपका अनुचित हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये भी सारे विलोम आपके महत्वपूर्ण है। जैसे औरस का, औरत जो शब्द है इसका मर्द हो जाएगा, काला का सफेद हो जाएगा, खाली का विलोम भरा हुआ हो जाएगा, गधा का घोड़ा हो जाएगा, चित्त का पट्ट हो जाएगा, और जल का थल हो जाएगा, शांति का युद्ध हो जाएगा, सृजन का विनाश या संहार हो जाएगा। तो ये सभी विलोम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, इनको आप नोट कर लें या फिर आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लें, या फिर अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते तो 2 से 3 बार वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न सृजन का विलोम है, बताइए सृजन का विलोम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संहार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न अध्यावसाय का विलोम है, बताएंगे अध्यावसाय का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनध्यावसाय, ऑप्शन नंबर बी। अध्याय का विलोम क्या होगा? अनध्यावसाय। अगला प्रश्न है वर्बर का विलोम क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे वर्बर का विलोम होता है शब्द, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको दोनों ही विलोम दिए गए, वर्बर का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे शब्द हो जाएगा। उर्वर का विलोम आपसे पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? अनुर्वर हो जाएगा, और सीधा का विलोम टेढ़ा हो जाएगा। ये तीनों ही विलोम आपको याद रखने हैं। अगला है ध्वंस का विलोम क्या होगा, 144वां प्रश्न है कि ध्वंस का विलोम क्या होगा, तो ध्वंस माने होता है किसी चीज को समाप्त करना और निर्माण करना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण करना होता है। ठीक है, विध्वंस, ध्वंस इसके समानार्थी हैं, विनाश तथा सृजन इसके परस्पर विलोम है। अगला प्रश्न आपके सामने तरुण का विलोम क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे तरुण का जब विलोम पूछा जाए तो इसका हो जाएगा वृद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संपन्न का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे संपन्न का जो विलोम है उसे कहते हैं विपन्न, ऑप्शन नंबर बी। वर्तनी पर भी विशेष कर ध्यान रहेंगे, विपन्न में डबल ना होता है, विपन्न नहीं विपन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए संपन्न का जो विलोम है वो तो विपन्न होता है, निर्धन का विलोम क्या होता है? धनी होता है, विपद का विलोम संपद होता है, अस्थिर का विलोम स्थिर होता है। तो ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने उपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे उपेक्षा का जो विलोम होता है वो अपेक्षा होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप वर्तनी भी देखेंगे, देखिए किस प्रकार से दिया गया है, तो उपेक्षा का अपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दी गई है कि उपेक्षा का जो विलोम अपेक्षा होता है, अवेच्छा तथा अनवेच्छा भी परस्पर इसके विलोम है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपेक्षा का विलोम क्या है, तो यहाँ पर देखिए वही रिपीटेड प्रश्न है कि अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उपेक्षा हो जाएगा, उसमें पूछा था उपेक्षा का विलोम तो वहां पर अपेक्षा था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आवृत्ति का विलोम क्या है, तो यहाँ पर आप बताएंगे आवृत्त का विलोम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनावृत्त। ठीक है, आवृत्ति का विलोम क्या है? अनावृत, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए आवृत्त का विलोम अनावृत है, आदृत का विलोम अनादृत होता है, आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। तो ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं कि आसक्त का अनासक्त, आवृत्त का अनावृत, आदृत का अनादृत। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि उपचय का विलोम क्या है, तो मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपचय का होता है अपचय, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं में ना पूछा गया हो।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। उससे पहले थोड़ी व्याख्या है कि उपचय का विलोम क्या है, अपचय होता है। अनुवत्त का विलोम क्या होता है, तो याद रखेंगे अवनत का विलोम उन्नत है। रोपड़ का उन्मूलन है। तो ये सभी विलोम इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है जागृत का विलोम क्या है, तो सभी मित्रगण याद रखेंगे जागृत का होता है सुप्त। यहाँ देखिए एक सुस्त दिया है, एक सुसुप्ति दिया है। जागृति का सुसुप्ति होता है और जागृत का क्या होगा, तो याद रखेंगे सुप्त होता है, जिस प्रकार ये वर्तनी दी गई है। यहाँ पर थोड़ी और जिज्ञासा है आपको जानने की, तो आइए समझते हैं। जैसे जागृत का क्या होगा, सुप्त होगा। जागरण का क्या होगा, तो जागरण का विलोम क्या होगा, तो आप कमेंट यहाँ पर देखेंगे। जागरण का निंदा और जागृति का सुसुप्ति। तो ये तीनों ही पॉइंट आप देख सकते हैं, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला भ्रांत का विलोम क्या है, यहाँ पर शब्द दिया गया है भ्रांत, और भ्रांत का विलोम हो जाएगा निभ्रांत। वर्तनी आप देखेंगे निभ्रांत किस तरीके से लिखा जाता है, भ्रा में ऊपर और नीचे दोनों तरफ रा उड़ाया जाता है, इसे कहते हैं निभ्रांत। ठीक है, भ्रांत का विलोम क्या होगा, तो निभ्रांत होता है। ठीक है, विशांत का विलोम शांत होता है। दुस्सांत का विलोम सुशांत होता है और शांत का विलोम अशांत होता है। तो ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न अथ का विलोम क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया विलोम शब्द आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अथ का जो विलोम होता है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन होगा इत्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इत्थ का विलोम क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया है। अभी पूछा था अथ का विलोम क्या है, तो हमने लगाया था इत्थ, और अब पूछा इत्थ का विलोम क्या है, तो अब हम लगाएंगे अथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कम से कम 15 से 20 बार एग्जाम में तो ये पूछा जा चुका है अभी तक आरोग्य परीक्षा में, प्री और मुख्य को मिलाकर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 से 7 परीक्षाओं में तो ये प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आयोग के फेवरेट प्रश्न होते हैं और इन्हीं प्रश्नों को अक्सर एग्जामिनर आपके एग्जाम में डालता है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अभिज्ञ का विज्ञ भी होता है, प्रज्ञ भी होता है। ठीक है, इसके कई सारे विलोम होते हैं। आइए थोड़ी व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ व्याख्या दी गई है कि अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। कौन कौन से, देखिए अज्ञ तो किसका हुआ, अभिज्ञ का। विज्ञ और प्रज्ञ ये होंगे अज्ञ के। चतुर का चालाक होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना कि किसका कौन सा विलोम होता है। यह एक शब्द दिया अज्ञ। अब यहाँ पर अपनी कंफ्यूज दूर करेंगे कि अज्ञ का जो विलोम है वो क्या है, तो दोस्तों अज्ञ का जो विलोम है वो होगा आपका विज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दिया अनभिज्ञ, और इसका जब आपसे विलोम पूछा जाए तो इसका हो जाएगा अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। याद है अनभिज्ञ का विलोम क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था अनभिज्ञ का विलोम, तो ये हो जाएगा अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। अब आप क्या करें, अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, इन सबको एक साथ नोट कर लें। जितने भी ये विज्ञ वाले प्रश्न हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपके गलत होने के चांस रहते हैं, ऐसे विलोम शब्दों को आप एक साथ नोट करें और उनका बार बार रिवीजन करें, तभी जाके आप इनको सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विज्ञ का विलोम क्या है, देखिए बार बार यही प्रश्न आ रहे हैं रिपीटेड होके, तो आप क्या करें, कॉपी पेन लेकर ऐसे पॉइंटों को नोट करते चला करो। ठीक है, क्या कह रहा है, विज्ञ का जो विलोम है वो आपसे पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौम्य का विलोम क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देखेंगे सौम्य का विलोम क्या दिया है, उग्र दिया है। और दुर्भाग्य का विलोम क्या दिया है, सौभाग्य दिया है। मित्र का विलोम क्या है, तो दोस्तों शत्रु हो जाएगा। और दुराशय का विलोम क्या हो जाएगा, सदाशय हो जाएगा। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम क्या है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है, कम से कम 5 से 6 बार तो आरओ की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो कृतज्ञ का विलोम जब आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी वर्तनी पर भी ध्यान देंगे, कृतज्ञ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इस तरीके से क्र नहीं होगा, ये वाला क्र नहीं होगा, क्र कौन सा होगा, ये वाला, और री वाला होगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम क्या है, अभी आपने देखा था कि कृतज्ञ का विलोम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, संकीर्ण का विलोम क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आप थोड़ी यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि संकीर्ण का विलोम क्या है, तो विस्तीर्ण हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम अकीर्ण होता है। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, देखिए एक अनुरक्त होता है और यहाँ पर अनुरक्ति दिया है, इनमें ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अनुरक्त का विरक्त होता है और अनुरक्ति का विरक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा कंफ्यूज वाला प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, विराग का
अनुराग विलोम होता है, तिरोभाव का आविर्भाव विलोम होता है, ठीक है, आसक्ति का अनासक्ति होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अनुराग का विराग होता है, राग का विराग होता है, राग का द्वेष होता है। ये सभी विलोम आप क्या करें, याद करते चलें। थोड़ी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब जाके 60 में 60 अंक आप ला पाएंगे। अब यहाँ पर एक शब्द है अनुरक्ति। अनुरक्ति का अभी हमने ऊपर क्या देखा था, अनुरक्ति का हमने देखा था विरक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख, अनुराग का विलोम क्या है? तो दोस्त याद रखेंगे अनुराग का विलोम होता है, देखिए यहाँ पर एक है राग, प्रेम और द्वेष, और आगे दिया आपका विराग। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, 3 बार तो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। अनुराग का विलोम होगा विराग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि अनुरक्त, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का क्या था, विरक्ति था। अब यहाँ पर दिया अनुरक्त, और अनुरक्त का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका विरक्त, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्न थोड़े कंफ्यूज होते हैं और यही अक्सर हमसे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। सापेक्ष का विलोम आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। अब यहाँ पर ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वर्तनी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे निरपेक्ष कैसे लिखा जाता है, तो ये आपकी सही वर्तनी है, ऑप्शन नंबर सी वाली। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट विलोम शब्द दिए गए हैं। जैसे एक दिया अंधेरा का उजाला हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा का बुरा हो जाएगा, आग का पानी हो जाएगा, इंसान का हैवान हो जाएगा, आधा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी विलोम आप याद रख लेना। अगला है विग्रह का विलोम क्या होगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे विग्रह का हो जाएगा संधि, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ दोस्तों विग्रह का संधि हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर जैसे यहाँ पर दिया कि विग्रह का शब्द जो विलोम है वो क्या होगा, संधि हो जाएगा। अनुग्रह तथा समास भी इसके विलोम हो सकते हैं, किसके, विग्रह के। विग्रह का या तो संधि होगा या अनुग्रह होगा या फिर समास होगा, ठीक है। समास के विलोम अंश होंगे, ठीक है, समास के विलोम अंश, व्यास और खंड भी हो सकते हैं। तो ये आपको इंपोर्टेंट जो फैक्ट है आपको याद रखना है। समास का विलोम नहीं है। अब देखिए प्रश्न आ गया आपसे यहीं पर, अभी हमने डिस्कस किया था कि समास का विलोम नहीं है, व्यास होता है समास का, विग्रह होता है, खंड होता है, संग्रह नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, संधि का विलोम शब्द है, तो अभी हमने ऊपर क्या बताया था, संधि का विग्रह होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये इंपोर्टेंट है थोड़ा, यहाँ पर जो एक शब्द दिया वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, सोमनस्य होता है, तो ये इंपोर्टेंट आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है विलोम की दृष्टि से, त्रुटिपूर्ण है, बताइए कौन सा है। तो मित्रों याद रखेंगे, देखिए अपेक्षा का उपेक्षा होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, उन्नत का अवनत नहीं होता, उन्नत का अवनत नहीं होता, यही परस्पर क्या है, गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है, अपेक्षा विलोम अनवेच्छा या उपेक्षा भी होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, जैसे इधर का विलोम उधर होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, उल्टा का सीधा होता है, एड़ी का चोटी होता है, खरा का खोटा होता है, तो ये सब विलोम इंपोर्टेंट है। अवनत का विलोम आपसे पूछा है, अवनत, तो दोस्त याद रखेंगे अवनत का विलोम होता है उन्नत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि साधु का विलोम क्या होगा। थोड़ी वर्तनी पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, ये ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाते हैं कि साधु का विलोम क्या है। यहाँ पर दोस्तों असाधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वर्तनी भी थोड़ी ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्ट का विलोम क्या है। ऑप्शन की तरफ जाएंगे और ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्ट का छीड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पुष्ट का विलोम क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पुष्ट का छीड़ होता है, दुष्ट का सज्जन, पुरस्कार का दंड। अगला गुण का विलोम क्या होगा, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। गुण का होता है दोस्तों दोष, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संयोग का विलोम क्या है, तो संयोग का विलोम जब आपसे पूछा जाए तो इसका होगा वियोग, ठीक है। जैसे संयोग रस होता है, वियोग रस होता है, उसी प्रकार संयोग का वियोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट है, संयोग का वियोग अभी हमने आपने देखा ही था 1777 में, और यहाँ पर 78 है संयोग का वियोग, ठीक। इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर गलत विलोम आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अनुग्रह का जो विलोम दिया गया है, ठीक है, वो आग्रह नहीं होता, ये आपका गलत है। अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृति का विकृति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, यहाँ पर देखेंगे आप, आकलन का विलोम आपसे पूछा है, बताएंगे आकलन का क्या होता है। तो दोस्तों आकलन का होता है विकलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, टोटल 180 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 420 विलोम शब्दों की ये कंटिन्यूस सीरीज आपकी चलती रहेगी। फिर उसके बाद हम पर्यायवाची उठाएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, यानी जो आरओ एआरओ में आपकी जो हिंदी पूछी जाती है 60 नंबर की, वो हम इसी सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। जो साथी और अच्छी तरीके से हिंदी को पढ़ना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए एग्जाम टॉप क्या लेकर आया है, टेस्ट सीरीज, जिसमें 2 महीने में आपको, कितने महीने में, तो आप याद रखेंगे 2 माह की टेस्ट सीरीज में आपके 60 में 60 दिलाने का जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया जाएगा। और अगर आप इसमें ईमानदारी से मेहनत करें तो 60 में 60 आप आसानी से ला भी सकते हैं। जितना आपको बताया जाए केवल आप उतना फॉलो करते रहिए, 60 में 60 लेकर आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, चाहे आप कॉल करके भी इससे जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो फी रखी गई उसमें आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे हिंदी के, और साथ ही साथ उसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें लाइव टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और फुल लेंथ टेस्ट होगी। रविवार को फुल लेंथ टेस्ट होगा और संडे टू फ्राइडे आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट चलेंगे। तो इसके लिए आपकी जो फी है वो केवल 199 रुपये रखी गई है। जो लोग सहमत हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।